Assalamu alaikum, my dear viewers of class 7th, 8th. We are discussing lesson that is some natural phenomena. In my previous video, we discussed that is some that is natural phenomena we can predict and some we cannot predict. One of that is the phenomena is earthquake. What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth lasting for very short time. देखो earthquake क्या होता है? ये मतलब ज़मीन का हिलना, जब ज़मीन हिलती है उसकी शेकिंग होती है, ट्रम्बलिंग होती है, तो ये कुछ मिनट तक ये ट्रम्बलिंग रहती है। उस चीज़ को हम बोलते हैं इट्स वी कॉल इट दैट एज एन अर्थक्वेक। इट्स काज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। ये किस क्यों होते हैं कि जो डिस्टर्बेंस होती है क्रस्ट में, क्रस्ट ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है, ये आप यहाँ देख सकते हो। आउटर दैट इज़ आउटर, ये जो है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, और जो बीच का है इसको बोलते हैं मेंटल, एंड इनर इज़ नोन एज कोर। अब जो ये अर्थक्वेक्स होती हैं ये इसी क्रस्ट में होती है। अर्थक्वेक्स ओकर ऑल द टाइम, हर वक्त ये हो सकते हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई सैटेलाइट हमारे पास नहीं है जो इस चीज़ को मेजर कर सकें या पता कर सकें कि ये कब होने वाले हैं। ये हमें नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेनास हैं। दे आर नॉट इवन नोट्स, हमें नोट्स नहीं कर सकते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, जल्दी हो जाते हैं। दे कैन काज immense damage to buildings, bridges, dams and people। देखो इससे प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और उससे लाइफ का भी लॉस होता है, बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, डैम्स का और लोगों का लॉस। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द अर्थक्वेक्स कैन काज फ्लड्स, तो उससे हमें क्या आते हैं, फ्लड्स भी आते हैं। इसका काज लैंडस्लाइड हो जाते हैं, सुनामी। अगर ये पानी के अंदर कोई अर्थक्वेक हो जाता है तो वो क्योंकि उससे वेव्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो वो वेव्स क्या करती हैं, वो वेव्स कन्वर्ट होते हैं इसमें सुनामी में। ए मेजर सुनामी occurred in Indian Ocean on 26 दिसंबर 2004। 2004 में ऐसी एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में। उसकी वजह से मतलब बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ था। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफरिंग ह्यूज लॉसेस, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज हमारे से हैं, बहुत हमारा कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे इसका बहुत असर हुआ था। ये हमने दिखा है कि कश्मीर अर्थक्वेक ये अक्टूबर आई थिंक 2005 में आया था। ये प्रोबेबली मुझे याद है कि 5 या 6 अक्टूबर को ये अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से नॉर्थ कश्मीर में आया था, जिसकी वजह से बहुत लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ था नॉर्थ कश्मीर में। व्हाट काज एन अर्थक्वेक, तो उससे क्या आते हैं, मतलब अर्थक्वेक से क्या होता है, मतलब अर्थक्वेक कैसे, व्हाट काज एन अर्थक्वेक कैसे होते हैं। A myth is very famous that the earth is balanced on the horn of a bull. When the bull shifts it to its other horns, the earthquake takes place। देखो ये कि मिथ है कि मतलब हम भी बोलते हैं कि जो ज़मीन हमारी है एक बड़े बुल के ऊपर, इसके हॉर्न के ऊपर है, तो वो अपनी सैंग हिलाता है तो उससे अर्थक्वेक होता है। लेकिन ये एक मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। हाउ कुड इट बी ट्रू, ये कैसे मतलब सही होता है। In ancient times, people do not know the true cause of earthquakes. The idea were therefore expressed in mythical stories. Similar myths are prevalent in other parts of the world. What could cause a disturbance inside the earth? देखो ये myths हैं, तो हमें इन myths पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन असल काज क्या होता है कि अंदर जो डिस्टर्बेंस होते हैं किस में, इन डिस्टर्बेंस होती है इस क्रस्ट में, तो वो उसी डिस्टर्बेंस की वजह से वो लावा या कुछ वो गैसेस, हॉट गैसेस या उससे निकलते हैं बाहर, तो उससे उस ज़मीन के हिस्से में टर्बुलेंस आती है, वेव्स, शॉक वेव्स निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep inside the upper layer of the earth is called the crust। हमने बोला है the outermost layer of the earth is not in one pieces, it is fragmented, each fragment is called plates। देखो जो हम बोलते हैं कि जो ज़मीन है इसकी ये बने हुए हैं प्लेट्स से, फ्रैगमेंट से। यही प्लेट्स मतलब इधर उधर कुछ मूवमेंट करते हैं, तो वो जब वो मूवमेंट करते हैं तो उन मूवमेंट्स की वजह से मतलब वहाँ पे जो इनसाइड वो लावा है, गैसेस हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो उससे वो शेक्स क्रिएट होते हैं। These plates are
in a continual motion when they brush past one another, or a plate goes under another due to collision. They cause disturbance in the earth's crust. It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of earth. देखो क्या होता है कि मैंने बोला कि ये जो प्लेट्स हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस होते हैं, ये मतलब मोमेंट करते, थोड़ा मोमेंट करते हैं, स्लाइड होते हैं, या मतलब तो वहाँ पे गैप्स क्रिएट होते हैं, तो उन गैप्स में तो वहाँ से वो निकलता है, वो जो प्रेशर अंदर अंदर उन मतलब कंटेनर्स के अंदर प्रेशर है, तो वो बाहर निकलता है, उससे वो शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं. If scientists know if they know so much about earthquake, they can also predict when and where the next earthquake will happen. Although we know for sure that cause an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might happen. देखो हम इसको इस चीज़ को हम पता नहीं कर सकते, लेकिन ये जो earthquake prone एरिया है वहाँ पे हम ऐसे एहतियात बरत सकते हैं कि हमें पता है कि ये earthquake लेवल ये किस लेवल में आता है, तो हमें पता चलता है कि ये एरिया earthquake prone है, यहाँ पे earthquake आ सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तो earthquake prone इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तो हम उस डैमेज से हम बच सकते हैं. Tremors on the earth can also be caused when the volcano erupts, or a meteor hits the earth, or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by the movements of earth's plates. लेकिन जो ज़्यादातर जो ये जो earthquake आते हैं, ये इन प्लेट्स की वजह से आते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लाइट मूवमेंट करते हैं ये प्लेट्स, तो वहाँ से earthquake हमें मतलब होता है. और कभी कभी ये वॉल्केनो भी इरप्ट होता है, या कभी कोई मीटियोर बड़ी मीटियोर इस ज़मीन को टकराती है, या कोई हमने अर्थ मतलब अंडरग्राउंड हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, तो उनकी वजह से भी ये अर्थक्वेक पॉसिबल होते हैं. देखो ये हमारे ये इंडियन प्लेट है, तो ये यूरेशियन प्लेट है, ये तिब्बतन प्लेट जो है यहाँ पे, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है. क्योंकि ये प्लेट है इंडियन ओशन, ये प्लेट है इंडिया हमारे ज़मीन का हिस्सा, ये स्लाइटली मूवमेंट करता है. किसकी वजह से? यूरेशियन प्लेट की, मतलब क्योंकि ये भी कंटिन्यूसली मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पे हर वक्त इस एरिया में अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इस एरिया में हमें मिलते हैं. क्योंकि ये एरिया ये जो ज़मीन का हिस्सा था, ये यहाँ पे नहीं था, ये मतलब वहाँ से इसके उसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट से था, तो फिर वो अलग हो गया, वो नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, तो इस ज़मीन के हिस्से से ये टकरा गया. यहाँ पे एक समंदर था, उसको बोलते थे हम थीसिस सी. जब वो यहाँ पे टकरा गया इससे, तो इससे यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बने. तो हाईएस्ट माउंटेन इसी रेंज इसी में है, तो दैट इज़ माउंट एरिया, मतलब माउंट एवरेस्ट, और बहुत सारे K2 कंचनजंगा, तो गुडविन एस्टन, तो सब कुछ यही सबसे बड़े माउंटेन इसी एरिया में हमें मिलेंगे, कि अभी भी वो मतलब वो अभी बढ़ रहे हैं. दैट इज़ ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो. अस्सलामु अलैकुम.